जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, अपन संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु उनको देख रहे थे और कुछ टॉपिक्स हैं संविधान के, उनको अपन पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज अपन एक और टॉपिक्स लेके आए हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ, कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, उनमें कौन कौन सी बातें समाहित की गई हैं और मोस्टली एग्ज़ाम में उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आज अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। और मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, इसके माध्यम से अपन सभी क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने को सीखने से पहले उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से उसको समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव अपने ज़रूर बनाइएगा। कोई भी बुक से इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव हो उससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए आप मोस्टली दो प्रकार की बुक को काम में ले सकते हो। अगर आप कोई छोटे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स लेके आ सकते हो, और उसमें जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, याद करवाता हूँ, उसके क्वेश्चन बना सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं बन रहा है। अगर आप थोड़े हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह, बीपीएससी वगैरह की, तो आप ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों घटना चक्कर एक बुक आती है, घटना चक्कर, उसका उपयोग कर सकते हो। उसमें आप ऑब्जेक्टिव सेशन बना सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसी क्रम में अपन इसको शुरू करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। हमारे संविधान में, जो कि हम जानते हैं दोस्तों, प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी और फिर बाद में 4 अनुसूचियाँ और ऐड हो गई। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। तो पहले अपन जो मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थी, पहले अपन उनको देख लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, और उसके बाद में जो 4 और बाद में ऐड हुई हैं संविधान के अंदर, बाद में अपन उनको याद कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन जो भी अपने को थोड़ा जटिल लगे, जिस भी चीज़ को याद करना, मैंने आपको पहले ही बताया, उसको अपन टेबल फॉर्मेट के रूप में काम में लेते हैं या फिर बिंदु के रूप में बना के याद करने का प्रयास करते हैं, ताकि वो थोड़ा जल्दी याद हो और ज़्यादा लंबे समय तक अपन उसको याद रख पाएँ। तो इसी क्रम में दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची दोस्तों, प्रथम अनुसूची में दोस्तों इसमें बताया गया है कि भारत में राज्य और इतने राज्य होंगे और इतने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो चूँकि जो दोस्तों अपन जानते हैं, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया दोस्तों, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आए कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किस अनुसूची में दर्शाया गया है, तो ऑप्शन होगा अपना दोस्तों प्रथम अनुसूची। तो इसको याद रखते हैं, प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची है दोस्तों, तो सेकंड अनुसूची, उसमें बताया गया है कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। इससे क्या मतलब है दोस्तों, संवैधानिक पदाधिकारियों से मतलब है दोस्तों जो अपने संविधान के सर्वोच्च पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, हाई कोर्ट के जज वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, इनके जो पद है उनके वेतन और उनके भत्तों के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, ये सेकंड अनुसूची, दूसरी अनुसूची में बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों याद रखना, वेतन और भत्तों के बारे में बताया। किसके वेतन और भत्ते, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में किस अनुसूची में सूचना मिलती है, दूसरी अनुसूची में सूचना मिलती है दोस्तों। तो यहाँ से अपन ने इन दो को दोस्तों अपन एक साथ में याद रखेंगे, इसको अपन अलग से याद रखेंगे। पहली अनुसूची में क्या बताया गया दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में दोस्तों वही संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से शपथ लेते हैं और उन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो दूसरी और तीसरी को याद, दूसरी में वेतन और भत्ते, तीसरी में दोस्तों शपथ। अब इसके बाद दोस्तों अपन चौथी को याद करते हैं। चौथी में दोस्तों क्या बताया गया है, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों का चयन। कि हमारी जो दोस्तों राज्यसभा है उसमें राज्यों से कितने कैंडिडेट चुन के आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने कैंडिडेट चुन के आएंगे,
वो जो वर्णन है वो दोस्तों अपनी चौथी अनुसूची में किया गया है। तो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों का चयन किस प्रकार से होगा राज्यसभा में, वो क्या किस में बताया गया दोस्तों, चौथी अनुसूची में बताया गया। तो इसको एक अपन अलग से याद रखते हैं दोस्तों। पांचवी और छठी को दोस्तों एक साथ अपन याद रखेंगे। इसमें पांचवी में दोस्तों क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति है उसके प्रशासन का जो वर्णन है वो पांचवी में किया गया है। और छठी अनुसूची में क्या किया गया है, अनुसूचित जनजाति, इसमें जाति भी है, इसमें ओनली जनजाति है। छठी में क्या है, अनुसूचित जनजाति, और उसमें भी ओनली 4 स्टेट है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके प्रशासन का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची 5 और 6 दोनों अनुसूचियां अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हैं। अगर पर्टिकुलर स्टेट का नाम देके पूछे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुसूची है तो अनुसूची 6। अब ये जो 4 नाम है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको थोड़ा याद रखने में अगर समस्या हो तो दोस्तों याद रखना कि 2 तो MM से है, मेघालय और मिजोरम, फिर एक असम और त्रिपुरा। तो अपन याद रख सकते हैं सुविधा के लिए, 2 तो मैं से मेघालय और मिजोरम और 2 बच गए असम और त्रिपुरा। या फिर आप इसको एक मैप के माध्यम से समझना चाहो तो देखिए दोस्तों, जैसे अपन चूंकि अपन जानते हैं दोस्तों, ये अपना भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो ये दोस्तों जो एरिया है ये असम का है, और ये जो एरिया है दोस्तों मेघालय का है, ये दोस्तों त्रिपुरा, और ये दोस्तों मिजोरम। तो ये जो एक ही क्रम में जो 4 स्टेट आते हैं कंटिन्यू, यही है दोस्तों वो 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से अपन इनको याद रख सकते हैं कि 4 राज्य हैं छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ से अपन ने दोस्तों इन 2 को याद किया। 5वीं में अनुसूचित जनजाति और जाति के प्रशासन का वर्णन, छठी में भी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन, लेकिन छठी में ओनली 4 स्टेट है। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए दोस्तों अब अपन अगली देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, 7वीं अनुसूची है वो सूचियों से संबंधित है। 7 सूची कैसे याद रखेंगे, 7वीं अनुसूची है वो सूची से संबंधित। सूची कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची दी गई है 7वीं अनुसूची में। तो इसमें दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो एक बार उनको भी अपन देख लेते हैं दोस्तों। संघ सूची में दोस्तों जब प्रारंभ में विषय थे 97 और अब प्रेजेंट में वर्तमान में विषय हो गए दोस्तों 100। 97 में थे 3 बढ़कर 100 हो गए हैं। राज्य सूची में दोस्तों प्रारंभ में 66 विषय शामिल किए गए थे और वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें कितने कम हो गए, इसमें दोस्तों 5 विषय कम हो चुके हैं, इसमें 5 विषय बढ़ चुके हैं और इसमें दोस्तों 3 विषय बढ़े हैं। तो इनको अपन याद रख सकते हैं। राज्य सूची में 5 विषय कम हुए हैं और समवर्ती सूची में 5 विषय बढ़े हैं, और जो संघ सूची है दोस्तों उसमें 3 विषय बढ़े हैं। तो अपन इनको प्रारंभ में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, ये चीज़ भी अपन यहाँ से याद रख सकते हैं। और कभी कभार एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है दोस्तों, थोड़ा इनको याद रखिएगा। संघ सूची में पहले 97 थे, वर्तमान में 100 हो चुके हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हो चुके हैं। और समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में 52 हो चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन अगली देखते हैं, इन 2 को एक साथ याद रखेंगे दोस्तों। 8वीं सूची है उसमें दोस्तों वो भाषा से संबंधित है। और चूंकि हम जानते हैं दोस्तों प्रारंभ में भाषाएं थी वो 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था और वर्तमान में बढ़कर 22 भाषाएं हो चुकी है। 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है प्रारंभ में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, 14। वर्तमान में कितनी हो चुकी है, वर्तमान में 22 भाषाएं दोस्तों हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं ये 8 अनुसूचियां हैं, इनमें कौन कौन सी बातें हैं ये आपको समझ आया होगा और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन इसके बाद की जो सूची है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं उसको देखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, अब अपन जो बाकी की बच गई 4 अनुसूचियाँ उनको याद रखने और पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। किस प्रकार से अपन उनको याद रख सकते हैं अच्छे से। जैसे अपन इनने इन 8 को समझा वैसे अपन उनको भी समझेंगे। तो इनको बनाने के लिए दोस्तों अपन एक टेबल फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। तो ये बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों छोटे छोटे अपन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब इनको पढ़ने के लिए अपन एक टेबल फॉर्मेट का यूज करते हैं ताकि अपन इनको आसानी से समझ सकें और इनसे जुड़ी जो भी बातें हैं दोस्तों उनको अपन लंबे समय के लिए याद रख सकें। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ से अपन लिखेंगे ये संशोधन कि किस संशोधन के द्वारा इसको संविधान में ऐड किया गया। फिर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वर्ष कि कौन से साल में लागू किया गया और क्या है इसमें, इस अनुसूची में क्या है। और यहाँ से इसके अपन एक चीज़ और लिख सकते हैं विशेषताएं, कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल की गई है। देखिए दोस्तों, अब अपन बारी बारी से देखेंगे और 9, 10, 11 और 12 को अपन याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपनी 9वीं जो अनुसूची है, एक अपन छोटा सा बॉक्स और बना लेते हैं दोस्तों अपन इधर। नौवीं जो अनुसूची है दोस्तों, उसको दोस्तों फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। पहले संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया और 1951 में ये संशोधन हुआ था दोस्तों। और क्या है इसमें, ये अनुसूची है दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित थी। भूमि सुधार से ये अनुसूची संबंधित थी। और विशेषताएं क्या है, ये अनुसूची भी भूमि सुधार था क्या दोस्तों। प्रारंभ में जब 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जब संविधान में जोड़ी गई तो इसमें बताया गया था कि भूमि सुधार से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही थी, उसके लिए इसको संविधान में जोड़ा गया था। तो इसमें प्रारंभ में इसमें जो भी विषय रखे गए थे उसको अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन बाद में दोस्तों इसमें लगभग 280 प्लस विषयों को शामिल कर दिया गया है वर्तमान में। तो इसलिए अब इसको वर्तमान में इसमें रखे गए विषयों को अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि प्रारंभ में तो दोस्तों इसमें लिमिटेड विषय रखे गए थे, तब इसमें जो भी विषय रख दिए उसमें उसको अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे। जैसे अपने नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भी अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसमें चूंकि विषय इतने ज़्यादा रख दिए गए और कई बार ये भी देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बताया है दोस्तों कि सरकार कई बार अपने निजी स्वार्थ के लिए भी कुछ विषयों को इसमें रख देती है 9वीं अनुसूची में, ताकि उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। इसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 9वीं अनुसूची में भी जो विषय रखे जाएंगे उनमें भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें दोस्तों याद रखने के लिए विशेषताओं में अपन ये याद रख सकते हैं कि पहले इसमें शामिल विषयों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में चुनौती दी जा सकती है। विशेषताओं में अपन ये चीज़ याद रख सकते हैं इसकी। तो ये दोस्तों आपको समझाने के लिए बताया था, इसको आप रिमूव कर सकते हो। चलो दोस्तों, अब 9वीं अनुसूची हो गई अपनी। अब अपन देखते हैं 10वीं अनुसूची दोस्तों। 10वीं अनुसूची क्या थी दोस्तों। 10वीं अनुसूची दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई, ये 52वें संशोधन के तहत ऐड की गई दोस्तों। हुआ कब था 52वां संशोधन, 1985 में 52वां संशोधन हुआ था दोस्तों। और इसमें क्या था ये दोस्तों, दल बदल से संबंधित थी। दल बदल से संबंधित थी दोस्तों। यहां से काफी बार क्वेश्चन आता है कि दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है। दल बदल से संबंधित अनुसूची है 10वीं, किस संविधान संशोधन के तहत वो जोड़ी गई, 52वां संशोधन 1985। ये चीज भी याद रखनी है और दल बदल से संबंधित अनुसूची भी याद रखनी है। काफी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से।
तो ये दल बदल क्या था दोस्तों, इसको समझिएगा आप कि दोस्तों उस समय लगभग देखा गया था कि सेंटर पर काफ़ी जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो चुनाव जीत के सेंटर में आ गई थी। तो वो क्या करती थी दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद कभी अपना दल इधर बदल लेती, कभी इधर बदल लेती। तो इसी कारण संविधान में एक ये अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, कि कोई भी पार्टी अगर दल बदलना चाहती है तो वो चुनाव से पहले अपना दल बदल सकती है, चुनाव के बाद वो दल नहीं बदल सकती। अगर चुनाव के बाद उसने दल बदला तो उसकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी जाएगी और या फिर वो रिक्त मानी जाएगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं दल बदल, कि दल बदलना है, अपना पार्टी बदलनी है तो चुनाव से पहले बदलिएगा, चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद आप दल नहीं बदल सकते। तो उससे संबंधित जो अनुसूची है दोस्तों वो 10वीं अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देखा इससे संबंधित अनुसूची 10वीं है। और अब अपन दोस्तों देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची दोस्तों, ये दोस्तों है 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। कब जोड़ी गई दोस्तों, 1992-93 में जोड़ी गई। और ये किससे संबंधित थी दोस्तों, ये पंचायती राज से संबंधित थी, पंचायती राज से संबंधित थी दोस्तों। और इसमें दोस्तों 29 विषय है, वो 29 विषय शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब 11वीं अनुसूची क्या थी दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई। 1992-93 ये दो डेट क्यों लिखी है दोस्तों, 1992 में ये 11वीं अनुसूची है, इसको जोड़ने का प्रावधान संविधान में रखा गया और जो वो प्रस्ताव था वो 1993 में बनकर पास हुआ। तो कई जगह आपको 1992 में मिलेगा, कई जगह आपको 1993 में मिलेगा। तो ध्यान रखना 1992-93 ये दोनों ही अपन इसको लिख सकते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई। कब, 1992-93 में। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और थोड़े हाई लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने विषय रखे गए थे, तो इसमें प्रारंभ में 29 विषय शामिल किए गए थे दोस्तों। अब दोस्तों अपनी आती है लास्ट 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, 74वां संशोधन जस्ट इसके बाद में। और ये भी दोस्तों 1992-93 को जोड़ी गई और ये नगर प्रशासन से संबंधित है। जैसे दोस्तों गांव में ग्राम पंचायत होती है वैसे नगरों में नगर परिषद, तो ये उससे संबंधित है। और दोस्तों इसमें जो विषय है वो 18 विषय शामिल किए गए दोस्तों, इसमें 18 विषय शामिल किए गए। तो इन दो को दोस्तों एक साथ याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 पंचायती राज, 74वां संशोधन 1992-93 नगर प्रशासन, उसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय दोस्तों। 9वीं अनुसूची को याद रख सकते हैं, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं को याद रख सकते हैं, 52वां संशोधन 1985 और दल बदल। इसको मोस्टली याद रखना, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। और दोस्तों ये दोनों भी पूछी जाती है। 11वीं अनुसूची ज़्यादा पूछी जाती है, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन था और 29 विषय इसमें शामिल किए गए थे। तो यहाँ से दोस्तों अपन इन 4 को याद रख सकते हैं। पहले अपन ने देखा कि 8 को कैसे याद रखते हैं, और लास्ट उसके बाद देखा दोस्तों जो बाद में संविधान में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, उन 4 को अपन इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको याद हो गया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आप जल्दी से देख पाओ और अपनी तैयारी को नियमित रूप से आगे बढ़ा पाओ और आप जल्द से जल्द सक्सेस को प्राप्त कर सको। ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों आपसे। जय हिंद दोस्तों।